देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। उनके दिल और दिमाग में क्या थॉट्स रन कर रहे हैं आपके लिए, देखते हैं। राधे राधे। पहला कार्ड ही आया है, नो कांटेक्ट में होंगे आप लोग, नो कांटेक्ट में होंगे, सेपरेशन में होंगे और एक स्टक सिचुएशन में आके आपकी गाड़ी रुक गई है, जो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। करंट एनर्जी में आप लोगों की गाड़ी एक जगह आके थम गई है, मगर वो अब थमी नहीं रहेगी, जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर, पहला एक कार्ड आया है, स्टक सिचुएशन से निकलने की पूरी कोशिश में लगे हैं। और क्या चाहते हैं? आगे बढ़ना, घोड़ी लेकर आपके दरवाजे तक आना, ये उनकी एनर्जी है। अब भी इमीडिएट एनर्जी में वो आप ही के लिए सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आप ही के लिए सोच रहे हैं, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर बढ़े तो कैसे बढ़े। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, थर्ड फैक्टर है, काफ़ी दुखी हैं आप, मूड स्विंग कर रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं आप। बहुत से लोग स्टक सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, और बहुत से लोग मुझे दिख रहा है ऑन ऑफ सिचुएशन है। कभी आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कर देते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, उनका मूड स्विंग करता है। कभी उनको लगता है आपके साथ कंटिन्यू करे रिलेशन, और कभी लगता है इस रिलेशन में दम नहीं है, आगे का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। इस वजह से वो रन कर जाते हैं आपकी लाइफ से, आते हैं फिर रन कर जाते हैं, ये उनकी एनर्जी है। और आप लोगों के बीच में थर्ड फैक्टर है, फीमेल की एनर्जी है। कोई फीमेल है जो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है आप लोगों के रिलेशन में। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? आपसे बात हो चाहे ना हो, आपसे मिलना हो चाहे ना हो, मगर आप उनके आसपास ही रहें, ये उनकी एनर्जी है अभी की। आप कहीं दूर ना जाएं, उनके नज़दीक ही रहें, जहाँ पे भी रहें उनके नज़दीक रहें, कहीं दूर ना जाएं। एस ऑफ फायर, टेम्परेंस, डरते भी हैं आपकी तरफ आते हुए, डरते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, डरते भी हैं। आपकी तरफ आए तो बढ़े कैसे। कुछ लोग अनमैरिड हैं, एनर्जी दो लोगों की आई है, कुछ लोग मैरिड हैं और कुछ लोग अनमैरिड हैं। फैमिली मैन मुझे दिख रहे हैं, जो लोग मैरिड हैं वो फैमिली मैन हैं या फैमिली वूमन। घर भरा पूरा परिवार है उनका, घर संसार भरा हुआ है, जो एनर्जी है अभी की। पहला कार्ड आया है, स्टक सिचुएशन में है आप, और आखिरी का कार्ड आया है, दिमाग में युद्ध चल रहा है आपको लेकर। अभी जो उनकी करंट सिचुएशन है उसमें थर्ड फैक्टर जो भी है उनकी लाइफ में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं आपको लेकर, और हज़ारों थॉट्स रन कर रहे हैं, क्या करें इस रिलेशन में, कैसे आगे बढ़े। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, मूड स्विंग कर रहा है, मून की एनर्जी है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, रो रहे हैं आपके पार्टनर, इमोशनली लॉस, फियर, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको लेकर। कुछ के पार्टनर मुझे रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं, रो रहे हैं, उनका दिल रो रहा है आपके लिए, दिल से चाहते हैं आपसे शादी, आपकी तरफ आना चाहते हैं अपनी घोड़ी लेकर, मगर वो कर नहीं पा रहे हैं। अपनी इमोशंस मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में आपको प्रपोज करेंगे, इसलिए कि दिल यही चाह रहा है उनका, और जो दिल चाह रहा है वो करना भी चाहते हैं, वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ना चाहते हुए भी। जितने भी रास्ते के ऑब्स्टिकल हैं वो होने के बावजूद भी उनका दिल दिमाग धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है, और आपको कमिंग फ्यूचर में मुझे प्रपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। और अपनी फीलिंग्स का ये भरा हुआ कप
अपने इमोशन से भरा हुआ ये कप आपको ऑफ़र करेंगे। जितनी भी उन्होंने हाइड कर रखी है, जो भी फीलिंग्स, जो भी इमोशंस, इस कप में भर के मतलब अपने उगलेंगे दिल की बात आपके पास आकर। इसलिए कि अब उनके बर्दाश्त के बाहर है। रात-रात को सोते नहीं हैं। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये पेन, ये फीलिंग्स जो वो बता नहीं पाते हैं। ये उनकी एनर्जी है। मुझे दिख रहा है आप लोग हो सकते हैं बहुत से लोग रिच हो। वीनस का कार्ड है तो काफ़ी रिच होंगे दोनों ही तरफ, लड़का भी लड़की भी। जो भी मेल फीमेल हैं आप लोग देख रहे हैं, इनमें से बहुत से लोग रिच हैं। दोनों ही मुझे फाइनेंशियली स्टेबल दिख रहे हैं। तो आपके पार्टनर कमिंग फ्यूचर में आपको शादी का प्रपोज़ल देने वाले हैं, जो मुझे दिख रहा है। वो आपसे टाइम पास नहीं करेंगे और टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे, जो उनकी एनर्जी है। टाइम पास भी नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। होता है ना चट मंगनी पट ब्याह, वो वाली एनर्जी है आज की। क्यों? आप गिवर थे उनकी लाइफ में। आप एक ऐसे इंसान हो जो आज तक उनसे टकराया ही नहीं। ऐसा इंसान कोई टकराया ही नहीं जिसने सिर्फ देना सीखा है। आपका ओवर गिविंग नेचर ही उन्हें रह रह के रुलाता है। उनको लगता है आपकी कदर उन्होंने की क्यों नहीं, इतनी बड़ी गलती उन्होंने कर कैसे दी। वो पास्ट में वापस चले जाना चाहते हैं। ऐसा कोई अगर टाइमलाइन रिवर्स का होता तो वो पास्ट में वापस चल जाते और वो अपनी जो भी गलतियों को करेक्शन करते, जो भी गलती उन्होंने की है वो पास्ट में जाके करेक्शन करते। ये उनकी एनर्जी है। दुखी है, आपकी एक एक बात याद कर रहे हैं। आपका ओवर गिविंग नेचर, केयरिंग नेचर, लविंग नेचर उन्हें याद आ रहा है और दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। ये उनकी एनर्जी है। एस ऑफ फायर, आग भरा हुआ है उनमें। आपको पाने का जुनून है, पैशन, अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे। एक होता है ना इंसान कि बेशक पा जाऊं, उसी दिन भगवान मुझे उठा दे, कोई बात नहीं, मगर उसको पाने के बाद उठाना, वो एनर्जी है। आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन दिख रहा है। नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है उनके फाइनेंस में भी काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। आपका भी हो सकता है, इसलिए कि एंजल की ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही है, बहुत से लोगों पर है। तो आपका सडनली फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, या तो आपने आपके कैरियर में, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उस कैरियर में आपको ग्रोथ मिलेगा। ये मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? एक नई शुरुआत आपके साथ, एक नया दिन आपके साथ देखना चाहते हैं और एक सॉलिड कमिटमेंट मुझे कमिंग फ्यूचर में आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है विद इन 1 मंथ, और किसी किसी का 1 वीक में भी मुझे दिख रहा है। अभी डरते हैं आपकी तरफ आते हुए, काफ़ी डर रहे हैं आपकी तरफ आने से। आए तो कैसे आए? पास्ट में तो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है, तभी मून की एनर्जी है। पास्ट में आपके साथ अच्छा कुछ भी नहीं किया है। काफ़ी एग्रेशन और एग्रेसिव नेचर, इम्पल्सिव नेचर है उनका, ये मुझे दिख रहा है। इम्पल्सिव हो जाते थे, आपकी किसी बात पे बिलीव नहीं करते थे, कान के कच्चे इंसान थे, दूसरों की बातों पे बिलीव करते थे। इस वजह से दूसरों की बातों पे आने की वजह से उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया। अभी किस मुंह से आए ये भी सोच रहे हैं और काफ़ी डरते हैं आपकी तरफ आते हुए। आपके छोटे से राजकुमार भी हो सकते हैं, और किसी के राजकुमार राजकुमारी मुझे बड़े भी लग रहे हैं। जजमेंट, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जो डिवाइनली गाइडेड जर्नी में होते हैं। ट्विन फ्लेम सच में जन्म लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं ट्विन फ्लेम नहीं है, बट हैं, ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं। 2 बॉडी और 1 सोल होता है। दो जन्म से ही वो हाफ हाफ सोल दोनों की बॉडी में होता है। वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, उनका नेचर, स्वभाव, थॉट्स, फीलिंग सब सेम होता है।
उनके कल्चर डिफरेंट होते हैं, एक हिंदू होता है तो दूसरा मुस्लिम, या एक मुस्लिम तो दूसरा क्रिश्चियन, मगर सब कुछ सेम होता है, एक अमेरिका में तो एक इंडिया में। भगवान उसे उन्हें कहीं ना कहीं से मिलवाई देती है जड़ यूनियन से पहले, ताकि वो यूनाइट हो सके। इस 3D रियलिटी में हजारों जन्म लेने के बाद उनका यूनियन होता है। तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, जो मुझे दिख रहा है जजमेंट का कार्ड आया है। इस साल बहुत से ट्विन फ्लेम की शादी होगी, हर साल ही होती है, इसलिए कि जर्नी का एक टाइम होता है जिनका इनर यूनियन हो जाता है, जो फेमिनाइन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो उनका यूनियन डिवाइन करा देती है उनके डिवाइन हस्बैंड के साथ। और वो लोग डिवाइन कपल होते हैं, डिवाइन ओरिजिन होते हैं, तो उनका यूनियन निश्चित होता है। जब तक आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं आते हो तो आपको पता भी नहीं होता कि ये सब कुछ होता भी है, और बिलीव भी नहीं होता। जब आप सडनली पता चलता है यस ये तो होता है। इसलिए कि जब आप सारा दिन किसी से टेलीपैथिकली नॉन स्टॉप बात करोगे, एकदम लगेगा कि सामने इंसान बैठा है, ऐसा बात होता है। आप एक क्वेश्चन पूछोगे, आपके डिवाइन मास्कुलाइन इमीडिएटली जवाब देते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं। तो ऐसा तो आप नॉर्मल रिलेशन में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशन में नहीं आप कर पाते हो ना। यहाँ पे आपको टैरोट रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप हर सेकंड की एनर्जी अपने डिवाइन मास्कुलाइन की पिक करते हो। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो सब कुछ आप समझ जाते हो बिना बोले। क्यों? आपका माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट कनेक्टेड है एक दूसरे से। पेज ऑफ वाटर आया है, काफ़ी इमोशनल है। फीलिंग्स आपके लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगता है इमीडिएट आकर आपको प्रपोज करें, जो भी सोचते हैं, जो भी फील करते हैं आपको बता दें और कहानी यहीं पे ख़त्म करें। आर या पार उनकी फीलिंग्स है, थॉट्स ऐसे हैं, आर या पार, रोज़ मरने से अच्छा एक दिन ही घुट के मर जाऊं, ये एनर्जी है। वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं हर हालत में, उनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं हैं आज के दिन में। आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। स्लोली 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 बट आएंगे आपकी तरफ, इसलिए कि उनका दिमाग अब उनके बस में नहीं है। दिल तो पहले ही नहीं था, और दिमाग जो था पहले लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचता था, अब दिमाग ने भी सोचना बंद कर दिया है। इतना आपका प्यार उन पर हावी हो गया है, आपका लविंग केयरिंग नेचर उनको याद आ रहा है। अभी फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी दिख रहा है आपके लिए, फायरी एनर्जी है, फायर उगल रहे हैं, बर्निंग डिज़ायर हो आप, फिजिकली काफ़ी आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में कैरियर पे भी फोकस है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़कर आपको याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कैरियर पे भी उनका फोकस है, और साथ में चल रहा है हज़ारों थॉट्स दिमाग में इस रिलेशन को लेकर, कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या होगा। जो लोग मैरिड हैं वो भी सोच रहे हैं, जो लोग अनमैरिड हैं वो भी यही सोच रहे हैं। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो सकते हैं, साथ में मुझे दिख रहा है उन पर ब्लैक मैजिक किया है, आपसे दूर करने के लिए उन पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब उनकी हो सकती है, ये भी एनर्जी है। वो उनकी जो करंट अभी सिचुएशन है, आपकी तरफ डर के आ नहीं पाते हैं, उनको स्टेबिलिटी से इनसिक्योरिटी हो रही है। उन्हें लग रहा है अगर आपके साथ वो आ गए, स्टेबिलिटी जो अभी ऑलरेडी वो जो लाइफ कंफर्ट जोन में है उससे निकल कर आपके साथ एक नया रिश्ता जोड़ते हैं, तो उनको स्टेबिलिटी का डर सता रहा है, जो मुझे दिख रहा है। ये डर के नीचे आया है स्टेबिलिटी का नेगेटिव कार्ड। तो
इस उनको किस चीज़ का डर है? आपके साथ पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, स्टेबल हो पाएंगे या नहीं, या फिर आपके साथ ना ब्रेकअप हो जाए, ये डर उन्हें अभी सता रहा है। आपके साथ आगे तो बढ़े, मगर वो आगे बढ़े, अगर आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू नहीं रहा तो तब क्या होगा? तब क्या करूँगा मैं? ये डर उन्हें सताता हुआ मुझे नज़र आ रहा है अभी की एनर्जी में। वो आपके पास आने से तो डरते ही हैं, साथ में ये स्टेबिलिटी का डर उन्हें सता रहा है। इस वजह से भी दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो अपने कंफर्ट ज़ोन में काफ़ी कंफर्ट फ़ील कर रहे हैं। तो उस कंफर्ट ज़ोन से निकल कर आपके साथ ज़ीरो से ज़िंदगी शुरू करना उनको लगता है जुआ खेलने जैसा है। अभी की एनर्जी में वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं और आपकी कदर करने लगे हैं, जो मुझे दिख रहा है। मगर साथ में डरते भी हैं कि फ्यूचर किसने देखा है, अगर आपके साथ इनकी ना बनी तो तब ये कहाँ जाएंगे। इस वजह से इनके दिमाग में इतना कन्फ्लिक्ट चल रहा है। डर इसलिए रहे हैं, आपके साथ बढ़ते हुए डर रहे हैं, इसलिए कि पहले प्रपोजल का कार्ड, फिर डर का कार्ड, प्रपोज करते हुए डर रहे हैं। क्यों? स्टेबिलिटी के लिए डाउट हो रहा है, आपके साथ स्टेबल हो पाएंगे या नहीं। अभी मैंने कहा ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, तो ज़मीन आसमान का ट्विन फ्लेम में फ़र्क होता है। इनफैक्ट एज गैप, आज ही मैं किसी की रीडिंग कर रही थी, 22 ईयर्स का गैप। तो ट्विन फ्लेम में इतना एज गैप होता है, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, इसलिए कि वो तो 3D लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं, शो ऑफ, सब कुछ वो शो ऑफ की लाइफ पसंद करते हैं। तो उस लाइफ से आराम, कंफर्ट जोन से निकल कर उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए इतने लोगों से फाइट करना है, तो इतना इजी नहीं होता है। तो डरे हुए ही रहते हैं, सहमे हुए ही रहते हैं। बहुत से लोगों का पार्टनर का दो इनकम है। एक फिक्स मुझे जो दिख रहा है परमानेंट इनकम है, और दूसरा साइड बाय साइड वो कोई पार्ट टाइम जॉब करते होंगे या पार्ट टाइम बिजनेस करते होंगे। ये मुझे उनकी एनर्जी लग रही है। एक परमानेंट इनकम है जो उनकी सैलरी आती है, एक साइड बाय साइड कोई इनकम वो करते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। अभी आप जहाँ आपके पार्टनर मुझे लग रहा है आपसे काफ़ी दूर है, दूर बैठे हैं, मगर आप ही के लिए सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, दूर बैठे वो अकेले हैं, अकेला फील कर रहे हैं और आप ही के लिए सोच रहे हैं। ये एनर्जी है। पेन में है, थर्ड पार्टी और आपके बीच में वो फंसे हुए हैं, रो रहे हैं। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और हार्ट ब्रेक, दोनों ने खंजर भोग रखा है। वो इंसान जाए तो कहाँ जाए, बीच में फंस गया है। फैमिली प्रेशर की वजह से आप तक नहीं आ पाते हैं, मुझे जो दिख रहा है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हेल्थ इशू भी साथ साथ चल रहा है उनका। दिल से क्या चाहते हैं, आपको एक डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपके पास आ रहे हैं अपनी इमोशंस, फीलिंग शेयर करने के लिए। कमिंग फ्यूचर में अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, डेट पे ले जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। खाना पीना गाना बजाना गाड़ी में होगा सनम, ये उनकी करंट थॉट है आपके लिए। सन का कार्ड है, तो नई शुरुआत तो डिवाइन ही करेगा आपकी लाइफ में। आप चाहो ना चाहो, सूर्य देव तो आपके दरवाजे पे दस्तक देंगे ही। ये एनर्जी है, सूर्य देव की कृपा आप पर बरसेगी। सन का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी में नया उजाला आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यूनिवर्स वो चीज़ आपको देने वाला है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। एबंडन बन के आपके पार्टनर आएंगे, साथ में साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी लाएंगे आपकी लाइफ में। आपका फितूर छाया है, फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ, आपको फिजिकली पाना चाहते हैं। आप उनकी एडिक्शन हो, या उनको कोई एडिक्शन हो सकता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कोई भी एडिक्शन हो सकता है जो मुझे दिख रहा है। आप तो हो ही एडिक्शन, आपके बारे में ना सोचकर वो रह नहीं पाते हैं, साथ में कोई और एडिक्शन भी उनको हो सकता है। ये एनर्जी है।
आपको फिजिकली पाना चाहते हैं इमीडिएट एनर्जी में, इंटीमेट होना चाहते हैं। आप लोग सोशल मीडिया गेम खेलते हो जो मुझे दिख रहा है, डीपी चेंज करते हो एक दूसरे को मैसेज देने के लिए, या प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हो एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए, या गाना डेडिकेट करते हो। और आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे देखते हैं आपको और देख देख के गुस्सा होते हैं जो मुझे दिख रहा है। अब उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता आपकी एक्टिविटीज़, जजमेंट देंगे, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। क्यों? वो इंट्यूटिव हो रहे हैं। अब वो इमेच्योर अपने एटीट्यूड से बाहर निकल रहे हैं, एक मेच्योरिटी आ रही है उनमें, इंट्यूटिव हो रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। आपको जस्टिस देंगे। कमिंग फ्यूचर में वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, स्लोली ही सही मगर बढ़ रहे हैं, और जस्टिस देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। जो जो आपने किया वो चीज़ आप उनके अभी कमिंग फ्यूचर में उनकी गेस्चर में आप चेंज देखोगे। जिनको उनके पार्टनर कमिट करेंगे विद इन, मुझे दिख रहा है 1 वीक या विद इन 1 मंथ, उनके पार्टनर के गेस्चर में आपको चेंज नज़र आएगा। आप अपने पार्टनर के बॉडी लैंग्वेज या उनके बिहेवियर में आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आएगा। क्यों? वो समझ चुके हैं वो अकेले क्यों हैं, उनकी लाइफ खोखली क्यों है। आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है इसलिए उनकी लाइफ खोखली है। आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो उन्हें पता है, आप उन्हें कंप्लीट करते हो ये उन्हें पता है, आप ही उनकी दुनिया हो ये भी उन्हें पता है। ये आपके जाने के बाद रियलाइज हुआ उनको, आपकी कद्र आपकी वैल्यू आपके जाने के बाद हुई। इसलिए कि आप तो दिए जा रहे थे, जो देता है उसकी कद्र कभी नहीं होती है। यही ह्यूमन नेचर है, वो भी इंसान ही है, तो उन्होंने अपना ह्यूमन नेचर ही दिखाया है। जब हम किसी को बढ़ बढ़ के हेल्प करते हैं, आगे बढ़ के देते हैं ना, तो वो कदर नहीं करता है। तो आपकी भी वही पोजीशन थी उनकी लाइफ में, प्रायोरिटी नहीं थे, सेकेंडरी थे। अब भी वही इंसान आपके लिए भी सोच रहा है। कोई थर्ड फैक्टर तो है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है एक, तो कोई थर्ड फैक्टर जो भी है उनकी लाइफ में, हस्बैंड वाइफ जो भी है, फाइनेंशियल क्राइसिस या जो भी है, साथ में आप भी हो, आपके लिए भी सोच रहे हैं। पहले सिर्फ अपने लिए सोचते थे, अब आपके लिए सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं और दुखी हो जाते हैं सोच कर। क्यों? उनको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, उनको लगता है इस जन्म की तो बात है नहीं है, इसलिए कि आप उनके दिमाग से जाते ही नहीं हो। 24 आवर आप उनके दिमाग में रन करते हो। उन्हें पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है और भीड़ में वो अकेले हो जाते हैं, आपके बगैर भीड़ में अकेले हो जाते हैं। सोल बॉन्ड फील होता है, इमोशनल है। किंग ऑफ कप्स आया है तो इमोशनल है। अब वो लॉजिकली नहीं सोचना चाहते हैं, प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते हैं, बुद्धि से काम ले रहे हैं। मेच्योरिटी आ रही है, थोड़े से डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग है, मगर प्यार बहुत है आपसे। अब ये सब भी आपके लिए सब छोड़ देंगे, जो उनकी एनर्जी है, उनको कुछ नहीं चाहिए। अब वो अनकंडीशनल लव में आ गए हैं जो मुझे दिख रहा है। उनका अनकंडीशनल लव आपको पुकार रहा है और आप ही को चाहता है, ये एनर्जी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब तक डिवाइन मस्कुलाइन अनकंडीशनल लव में नहीं आते हैं तब तक उनका यूनियन नहीं होता है। इसलिए कि वो इतना मटेरियलिस्टिक लाइफ लीड करते हैं, उनको पैसे से बहुत प्यार होता है और वो काफ़ी रिच होते हैं, रिच बनाते हैं डिवाइन उन्हें। रिच बनाते हैं तो उनको अपने पैसे से, अपने ब्यूटी से, अपने फैमिली से, अपने बैकग्राउंड जो भी है, सॉलिड बैकग्राउंड के होते हैं। कोई कोई तो मैंने देखा है जो मेरे से रीडिंग कराते हैं, सेलिब्रिटी हैं उनके डिवाइन मस्कुलाइन, तो उनको अपनी आइडेंटिटी से बहुत प्यार होता है, तो छोड़ना नहीं चाहते इजीली। तो इस वजह से अब वो अनकंडीशनल लव में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। जब तक अनकंडीशनल लव में नहीं आएंगे यूनियन नहीं होता है।
तो अब वो अनकंडीशनल लव में आ रहे हैं धीरे धीरे। उनको पता चल रहा है कि आपके बगैर वो अधूरे हैं। ये सारे पैसे, ये लग्जरियस लाइफ, ये कार, बंगलो, गाड़ी आपके बगैर खोखली है। अब उन्हें पता चल रहा है, लालटेन लेकर अपने अंतर मन में झांकते हुए नजर आ रहे हैं। तब उन्हें पता चल रहा है कि ये गाड़ी बंगला पाकर मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं खुश क्यों नहीं रहता हूँ। ये हमेशा वो अंतर मन में झांक कर देखते हैं और पूछते हैं भगवान से, हे भगवान, तुमने तो छप्पड़ फाड़ कर मुझे दिया है, मगर मैं खुश क्यों नहीं हूँ ये सब पाकर। तब उन्हें रियलाइज होता है आप ही नहीं हो जो उन्हें कंप्लीट करते हो। उनकी हर खुशी अधूरी है, क्यों आप नहीं हो। उनका आधा सोल आपके पास है, इस वजह से वो दुखी रहते हैं। और फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, दौड़ कर भाग कर आना चाहते हैं आपसे, फिजिकल होना चाहते हैं, ये एनर्जी है। वो सोचते हैं कि मैं इतना दुखी हूँ, इमोशनल तो हूँ ही, अपना फिजिकल प्यार भी दूँ उसे। डिफरेंसेस काफ़ी हैं, मैंने अभी बोला बहुत से लोगों में काफ़ी डिफरेंसेस होगा, एज डिफरेंस, कल्चर, रिलीजन सब अलग अलग होता है। मगर अब वो बर्दाश्त के बाहर हैं, वो सारे डिफरेंसेस ख़त्म करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको अपने कंधों पे लेने के लिए तैयार है वो। अभी मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी से उनकी बन नहीं रही है, बन नहीं रही है, इसलिए भी दुखी है। लड़ाइयाँ चल रही हैं, पेन में हैं। जैसा आपके साथ पीछे खंजर भोंका था, सडनली आपको अटैक किया था, वैसे अब वो पेन में जा रहे हैं। जिनके लिए आपको छोड़ा था वो लोग अभी इन्हें पेन दे रहे हैं, आपके पार्टनर को। नेगेटिविटी और डीमोटिवेटेड रहते हैं हमेशा। उनको लगता है आप फार बेटर हो उनसे, आप में बहुत क्वालिटीज़ हैं, आप कैरियर ओरिएंटेड हो, और आपको निहारते रहते हैं सोशल मीडिया पे और डीमोटिवेट हो जाते हैं आपको निहारते निहारते। नेगेटिविटी आ जाती है, उनको लगता है मैं तो लायक ही नहीं हूँ उसके। आप मिरर एक्सरसाइज किया करो, मिरर में खुद की तारीफ किया करो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो मिरर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक तो 7 चक्रा एक्टिवेट करना होता है, उसके बाद मिरर एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि डिवाइन मस्कुलाइन को इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है। जब वो डिवाइन फेमिनाइन को, अवेकन डिवाइन फेमिनाइन को देख लेते हैं, उनको फिर डीमोटिवेट रहते हैं। चाहे उनके पास जितने भी पैसे हों, जितने भी लग्जरियस लाइफ हो, तब वो डीमोटिवेट रहते हैं। उनको बहुत क्वालिटीज़ नज़र आती हैं अपनी फेमिनाइन में, डिवाइन फेमिनाइन में। तब आप मिरर एक्सरसाइज करते हो ना, तब वो नॉर्मल होते रहते हैं धीरे धीरे। इसलिए कि वो मिरर में तो आपके ही अदर हाफ ही दिखते हैं ना आपको, तो वो आपको मिरर में सुनते हैं, देखते हैं, तब वो पॉजिटिव होते हैं, तब वो आपको प्रपोज करने की स्ट्रेंथ आती है। अदरवाइज वो रन करते ही रहते हैं, आपके फेस करने से डरते हैं। अपनी फैमिली जो भी है, जो भी थर्ड पार्टी है, उन लोग आपके पार्टनर की लाइफ में, उनको भी खोने से डरते हैं, उनके साथ भी उनका अटैचमेंट है। बहुत दुखी हैं, उनको खोने से भी दुख हो रहा है उन्हें, मगर दिल से क्या चाहते हैं, आपसे बात करें, सारी चीज़ें क्लियर करें। स्पीड से आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, कमिंग फ्यूचर में स्पीड से आएंगे, आपसे बात करेंगे और एक सॉलिड कमिटमेंट अपनी फैमिली में आपको ऐड करने के लिए कमिटमेंट देंगे, जो मुझे दिख रहा है उनकी करंट एनर्जी में। आपको अपनी फैमिली मेंबर बनाएंगे। आप लोग एनिमल लवर हो सकते हैं या प्लांट लवर मुझे दिख रहे हैं। बहुत से लोग एडवोकेट होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं एडवोकेट हो सकते हैं। पैसों की कमी नहीं होगी लाइफ में, जैसे कि बहुत से लोग काफ़ी पैसे वाले दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, या आप हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है। तो ये है आज की करंट फीलिंग आपके पार्टनर की और थॉट्स आपके लिए। अब एक एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ आज की रीडिंग के अगेंस्ट। एंजल क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपको।
राधे 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 राधे। अनकंडीशनल लव, मैंने अभी बोला अनकंडीशनल लव। जब तक अनकंडीशनल लव में नहीं आते हैं तब तक यूनियन नहीं होता है। आप डिवाइन ओरिजिन हो, आप भी अगर सेल्फिश रहोगे तो आम ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे? तो लव योरसेल्फ, अदर एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। हर किसी से अनकंडीशनल लव करना है, खुद से, दूसरों से और हर सिचुएशन से, खराब हो या अच्छा हो, हर सिचुएशन से आपको प्यार करना है, चाहे वो दिखने में कैसा भी हो बाहर से। ये है आज की एंजल गाइडेंस आपके लिए। अनकंडीशनल लव सबसे कीजिए, मगर मिसयूज नहीं होना है। अनकंडीशनल लव और मिसयूज होने में, आप किसी को इतना कर रहे हो कि वो आपके कंधों पे आके बैठ गया है, तो एक झटके में उसे उतार दो। इतना नहीं करना है। गिव एंड टेक से रिलेशनशिप चलता है, मगर किसी के लिए बुरा मत सोचो। अनकंडीशनल लव दो सबको, और देने के बाद सोचो मत अब मेरा रिटर्न आने वाला है। हाँ, गिव एंड टेक होना चाहिए। एक तरफा दोगे तो ये जैसे आपके पार्टनर ने किया, दिए गए वो रन कर गए, आपकी वैल्यू नहीं की। तो हर चीज का एक बैलेंस होता है। एंजल की गाइडेंस है अनकंडीशनल लव खुद से भी करो, दूसरों से भी करो। ये नहीं खराब सिचुएशन है, किसी ने खराब किया, अब उसका भी मुझे खराब करना है, तो उसको फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। ठीक है? अब उसके पीछे मत लगो और उसको बद्दुआ भी मत दो और ना ही बदला लो, मगर उससे शिक्षा जरूर लेनी है। दोबारा उस इंसान से ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना कि धोखा खाऊं। हम हर जीवन में हर अच्छाई से भी सीखते हैं, बुराई से भी सीखते हैं। शिक्षा तो हर चीज हमें दे जाती है, तो आपको सीखना है हर लेसन से, मगर बदला लेने का एटीट्यूड नहीं रखना है। यही एंजल की गाइडेंस है। अनकंडीशनल लव करिए। बाहर का अपीयरेंस, आउटवर्ड अपीयरेंस कुछ भी हो, आपके साथ जिसने बुरा किया उसका बेड़ा गर्क हो, ऐसा होता है ना, तो वो नहीं करना है। ऐसी एनर्जी नहीं रखनी है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट है, बॉटम ऑफ द डेक में है अर्थ एलिमेंट, ये रहा अर्थ एलिमेंट्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं इसमें। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। और मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हो तो ये आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, और अगर आप फीमेल हो तो ये आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। और कभी कभी थोड़ा बहुत वाइस वर्सा भी हो जाता है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। पर्सनल रीडिंग हमेशा पेड होती है। कोई फ्री में सारा दिन बैठ के दूसरों की फ्री रीडिंग नहीं करेगा। आपको खुद ही सोचना है, थोड़ा ब्रेन यूज़ करना है कि फ्री रीडिंग कोई ऐसे नहीं करता, पैसे लेके ही करेगा। प्रोफेशन है ये हमारा। और जितना रेजोनेट करे उतना आप लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ठीक है? तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, हिडन थॉट्स आपके लिए, और एंजल गाइडेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।